तो 16 मंत्रियों ऋषिकेश पटेल, कनु देसाई, राघवजी पटेल, जगदीश पंचाल, हर्ष संघवी, कुंवरजी बावड़िया, बड़वंशी राजपूत, कुबेर डिंडोर, परसोत्तम सोलंकी, भानु बाबरिया, बचू खाबड़, मुड़ू बेरा, मुकेश पटेल, भीखू परमार, प्रफुल्ल पानसेरिया અને કુંવરજી હળપતિ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જાતિગત સમીકરણો ધ્યાને રાખવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ પ્રદેશ પ્રાંતને ધ્યાને રાખીને પણ આપવામાં આવ્યા છે। આપને જે શક્યતાઓ અત્યારે છે બતાવીએ કોને કયું ખાતું મળી શકે। આમ તો 2 કલાક જેટલો સમય બાકી છે જ્યારે બધાને ખબર પડી જશે કે કયું ખાતું કોને મળશે, કારણ કે 5 વાગ્યે કેબિનેટની બેઠક મળશે અને તેમાં ખાતાની ફાળવણી થશે એવા સમાચાર છે। કુંવરજી બાવળિયા ભૂતકાળમાં પાણી પુરવઠા મંત્રાલય સંભાળી ચૂક્યા છે, ફરી એક વખત એમને પાણી પુરવઠા મંત્રાલય મળી શકે। મુળુ બેરા માર્ગ મકાન અને વાહન વ્યવહાર મંત્રાલય તેમને મળી શકે છે। કનુ દેસાઈ નાણાં મંત્રાલય અને મહેસૂલ મંત્રાલય એમને આપવામાં આવી શકે છે। ઋષિકેશ પટેલ આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય મળી શકે। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और गुजरात की जनता को विशेष रूप से प्रणाम देता हूं। मोदी जी की नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है। एक तरह से बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि एनडीए के घटक दल उनके साथ में मजबूती के साथ खड़े। 24 के चुनाव से पहले रामदास अठावले जी क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र केंद्र में और गुजरात में भूपेंद्र। मुझे लगता है कि केंद्र में तो नरेंद्र जी है ही है, अगली बार भी केंद्र में नरेंद्र जी आएंगे, यहाँ दूसरी बार यहाँ भूपेंद्र आए हैं और गुजरात की जनता ने मतलब एक दिशा दी है, तो पूरा जो देश जो है उसी दिशा से चलेगा। और आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 350 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। एनडीए को 300 350 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा यहाँ पर एनडीए के घटक दल लगातार कर रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह अभी यहाँ पर खत्म हुआ है। तमाम जो वीवीआईपी चेहरे यहाँ पर पहुंचे थे वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। माथुर जी क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी जीत और आज केंद्र में नरेंद्र, गुजरात में भूपेंद्र। देखिए, एक ऐतिहासिक पल है ये कि 27 सालों से लगातार हम राज में रहते हुए भी जिस प्रकार से विजय प्राप्त की है, न भूतो न भविष्यति, इतना ऐतिहासिक जीत है। यानी गुजरात की जनता ने मोदी के विकास मॉडल पे बहुत जम के मोहर लगा दी है। लोग चाहे जो बात करते रहे, लेकिन माथुर साहब, गुजरात तो जीत गए, अब अगले साल राजस्थान जहां से आप आते हैं वहां के पर भी चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। देखिए, अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव है उनको लेकर भी लोग बातचीत कर रहे हैं कि गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब आशीर्वाद है, जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, बस उनको मैं सब गुजरात वासियों को प्रणाम करता हूँ। 2024 की लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं और आपको आपका चैलेंज किस तरह से देख रहे हैं? संदेश है 2024 जैसे गुजरात के अंदर 2022 का यह चुनाव हुआ है, वैसे 2024 लोकसभा का हिंदुस्तान का चुनाव होगा। अच्छा, तब कितना का लक्ष्य रख के अब आगे बढ़ रहे हैं? 150 पार, 300 पार से अब इसका मतलब है 400 पार। तो इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस प्रकार की बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है और वो आज जो गुजरात का चुनाव हुआ, जो शपथ विधि हुई है, उसमें भी उपस्थित रहे हैं। कैमरामैन अमित मकोड़ा के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, गांधीनगर। तो भूपेन्द्र पटेल सरकारना मंत्रीओ आज शपथ लीधा छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजना आ कार्यक्रममां हाजरी आपी। सौराष्ट्રના 5 नेता જેમને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે, સિનિયર નેતાઓ છે। દક્ષિણ ગુજરાતના 5 નેતાઓને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। મધ્ય ગુજરાતના 3 નેતાઓને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે। ઝોન વાઇઝ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। ઉત્તર ગુજરાતના પણ 3 નેતાઓને આ મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે। ઘણા સિનિયર નેતાઓ છે, ભૂતકાળમાં મંત્રી તરીકેની જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા હોય, અનુભવી મંત્રી હોય, એમને મંત્રાલયમાં સમાવવામાં આવ્યા। केंद्रीय मंत्री देवसिंह चौहान अपनी साथे जोड़ाયેલા છે, તેમનાથી વાત કરીશું। સાહેબ, જે પ્રકારે અત્યારે શપથવિધિ થઈ છે, 16 જેટલા જે વિજેતા ભાજપના જે ઉમેદવારો છે તેમણે શપથ લીધા છે, કઈ રીતના આખી શપથવિધિ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે હજુ પણ ઘણી જગ્યાઓ છે, ઘણા લોકો ઇંતજાર પણ કરી રહ્યા છે। જોઈ શકો છો કે કેવું ભવ્ય શપથ સમારોહ થઈ રહ્યો છે। ગુજરાતની પ્રજાએ જે પ્રકારે ભવ્ય અને દિવ્ય જીત આપી છે, એવો જ આજે સમગ્ર ભારત વર્ષમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રીઓ અથવા તો મુખ્ય અતિથિઓ જે આજે ગુજરાતની ધરતી ઉપર આવ્યા છે, એક પ્રકારે
સમગ્ર ભારતનું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પ્રતિનિધિત્વ આજના આ શપથ સમારોહમાં સાક્ષી બન્યું છે. અમે સૌ એના સાક્ષી બન્યા છે. અને આપ જે વાત કરો છો એના સંદર્ભમાં કહું કે હજુ જે પ્રકારે આપણી સંખ્યા છે એ શીર્ષ નેતૃત્વ નક્કી કરતું હોય છે અને આવનારા વખતમાં પણ યોગ્ય નિર્ણય શીર્ષ નેતૃત્વ કરશે. અનેક એવા નામ છે કે જેઓ ઇંતજાર પણ કરી રહ્યા હતા અને જેમની શક્યતાઓ પણ હતી, એ નામ હજી આમાં દેખાયા નથી. તો કઈ વાતનો ઇંતજાર થઈ રહ્યો છે? શું 2024 એ આપણી મર્યાદા છે, પણ આપ જોઈ શકો છો કે રાજનીતિમાં રહેલા जुड़ाया था તેમનાથી વાત કરીશું. सर, किस प्रकार से इस जीत को देख रहे हैं, क्योंकि प्रचंड जीत है, किस जीत है? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी है, यहाँ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और गुजरात की जनता का जो आशीर्वाद है, जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, बस उनको मैं सब गुजरात वासियों को प्रणाम करता हूँ. 2024 की लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 लोकसभा का हिंदुस्तान का चुनाव होगा. तब कितना का लक्ष्य रख के अब आगे बढ़ रहे हैं? 150 पार, 300 पार से अब इसका मतलब है 400 पार. तो इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है. इस प्रकार की बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की है और वो आज जो गुजरात का चुनाव हुआ, जो शपथ विधि हुई है, उसमें भी उपस्थित रहे हैं. कैमरामैन अनिल मकड़ा के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, गांधीनगर. पुष्कर धामी जी, किस प्रकार से इस परिस्थितियों को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और शपथ विधि आज हुई है? ये विकास की जीत है, ये मैं कहूँगा कामों की जीत है. और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उन्होंने यहाँ पर विकास की एक नई गाथा इस प्रदेश के अंदर, गुजरात मॉडल जो केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अब चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम नई सरकार करेगी. मैं भूपेंद्र पटेल जी को और उनकी पूरी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं. 2024 को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 एक तरफा है और मैं समझता हूं कि पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी. देश की जनता काम करने वालों को देख रही है. जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पिछले 8 सालों में देश के अंदर आगे बढ़े हैं, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, हमारे मान सम्मान और पहचान बढ़ी है. निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ा है, तो भारत की जनता देख रही है. इसलिए ये जो सेमीफाइनल था, गुजरात ने उसको दिखाया कि एक तरफा होने वाला है. તો પુષ્કર ધામીનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે આ સેમીફાઇનલ હતું અને તો પરિણામ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફ જે રીતે તેના પક્ષમાં રહ્યું છે, આ જ પ્રકારનું પરિણામ વર્ષ 2024માં પણ રહેશે અને ભાજપ પ્રચંડ બહુમતી સાથે ફરી એકવાર લોકસભામાં પણ જીતશે. કેમેરામેન અનિલ મકડા સાથે અતુલ તિવારી, ઝી મીડિયા, ગાંધીનગર. ओम माथुर अपने साथ जुड़ाया है, તેમનાથી વાત કરીશું. सर, जिस प्रकार की प्रचंड जीत मिली है, कितना बूस्टअप ये 2024 के लिए, क्योंकि अब तक जितनी लीड नहीं मिली थी उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में गुजरात ने जीत दर्ज की. आपको पहले भी बता रहा हूँ कि पहले भी हम लोग 2014 में भी कह रहे थे 19 में ज्यादा सीट 19 ली और 19 से भी ज्यादा सीट 2024 में जीत करके हम आने वाले. अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ पे मंत्रिमंडल का भी विस्तरण हुआ है, आप खुद गुजरात के साथ जुड़े भी रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं आने वाले दिनों में अभी और विस्तरण की उम्मीद है? देखिए, ये सारा मुख्यमंत्री का जो डायरेक्शन है, सीएम जो चाहेंगे, जो गुजरात के हित में होगा, वो निश्चित रूप से हम करते रहेंगे. आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है, किस तरह से वो समय को भी आप देख रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? गुजरात बहुत आगे बढ़ने वाला है, पूरी दुनिया को दिशा देने. તો ગુજરાત આગળ વધશે તે પ્રકારની વાત અત્યારે ઓમ માથુર કરી રહ્યા છે અને તેઓ સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે લોકસભામાં પણ આ જ પ્રકારની પ્રચંડ બહુમતી સાથે 2024માં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે. કેમેરામેન અનિલ મકડા સાથે અતુલ તિવારી, ઝી મીડિયા, ગાંધીનગર. સીધા દ્રશ્યો में आपने बताવી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા વિક્ટરીની સાઇન બતાવતા અત્યારે ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. સંવાદદાતા સાથે વાત કરી, સાંભળીએ. शामिल होकर यहाँ से रवाना हुए हैं. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. भूपेंद्र पटेल आ रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत करते हैं. भूपेंद्र पटेल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? भूपेंद्र जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? आराम से. भूपेंद्र जी, एक सवाल. भूपेंद्र जी, और गुजरात की जनता की जो अपेक्षा है उसके मुताबिक हम काम करेंगे. थैंक यू. चलिए, देखिए, भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आपको बातचीत करते हुए दिखाई पड़े. लगातार अलग अलग नेताओं के देवेंद्र फडणवीस हैं. देवेंद्र फडणवीस जी क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हुई. देखिए, ये मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, ये काम पर विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास है. इसके बाद लोकसभा में भी ऐसी जीत हुई. चलिए, देखिए, लोकसभा में भी इसी तरह की जीत का दावा बीजेपी के अलग अलग नेता कर रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस से हमने बातचीत की.